स्वामी सर्वानंद सरस्वती हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पहला सवाल आपसे ही है मेरा। स्वामी जी, आपको क्या लगता है इस सपने की कितनी हकीकत हो सकती है? धर्म में, शास्त्रों में क्या इसका जिक्र है इस तरह के सपनों का? देखिए अखिलेश, अभी अंजुम साहब बहुत अच्छा बोल रहे थे। तो हमारा एक वास्तु शास्त्र है और भूगर्भ शास्त्र है। तो जो ये शास्त्रों के अनुसार आप देखिए जमीन के अंदर बहुत कुछ, आप उसमें देखिए तेल भी है, उसमें खनिज भी हैं, काफी कुछ है। लेकिन जिस तरह की 1897 में राजा महाराजाओं के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ, वो लोग भागते हुए अपने सोने चांदी और वो समय जो गिन्नियां चलती थी, उन्होंने अपने किले में या वहां जो कुएं होते थे उनमें गाड़ करके अपना कुछ कर दिया। तो एक इतना तपस्वी साधु जिसने अभी तक कोई अपना फोटो या अपना तक नहीं खिंचवाया हो, उसने उसके गुरु, देखिए परंपरा देखिए उनकी, गुरु फिर परम गुरु फिर परमेश्वर गुरु, ये सारे गुरुओं से बात होने के बाद कुछ लोग आत्माओं से लेकिन सारे गुरुओं से बात, और इसके बाद राजा राम, स्वामी सर्वानंद जी, सारे गुरुओं से बात सपने में हुई। सपने में उनके गुरु आए, सपने में राजा की आत्मा आई, जिस राजा की मौत 180 साल पहले हो चुकी है। सपने में राजा की भटकती हुई आत्मा आती है। वो आत्मा कहती है कि यहाँ हमारा खजाना दबा है, वो खजाना निकालो और मुझे मुक्त करो। और उसके बाद जो संत शोभन सरकार है, उनको लगता है कि खजाना निकालना जरूरी है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते। मामला बहुत दिलचस्प है और ये दिलचस्प भी है, रोमांचक भी है और इसमें रहस्य भी है। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा सपना देखा जा सकता है? चमत्कार में आप कुछ भी देख सकते हैं, सपने में आप पूरी दुनिया के बेताज बादशाह भी हो सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल, क्या ये सपना सच हो सकता है? और आपको दर्शकों को बता दें कि सपना देखने वाले संत ने चुनौती दी है और यह कहा है कि किसी भी सूरत में वहां खुदाई होगी तो सोना मिलेगा। और उस संत शोभन सरकार के शिष्य ने यहां तक कहा कि 10 लाख रुपया हम डिपॉजिट करते हैं, अगर सोना नहीं मिला तो हमें हमारे खिलाफ कार्रवाई भी हो और 10 लाख जब्त भी हो, और अगर सोना मिलता है तो 10 लाख वापस किया जाए। मामला थोड़ा रोमांचक और दिलचस्प है। मैं नहीं कहता कि वो संत पहुंचे हुए होंगे, उनके बहुत सारे लोग उनके भक्त हैं, उनकी आस्था को हम भी सलाम करते हैं। लेकिन यह सवाल सपने का है और उसके बाद सरकार जिस ढंग से मुस्तैद होकर सपने की खोज में जुट गई, खजाने की खोज। अजीत साहब, सपने से पहले हमें थोड़ा सा अगर उसके बारे में, उसकी पृष्ठभूमि में जाए तो हिंदुस्तान में साधुओं और संतों के द्वारा आयुर्वेद के अंदर एक विस्तृत है कि किस प्रकार से अन्य धातुओं को सोने में परिवर्तित किया जाता था, जिसे रसायन शास्त्र कहते थे। हमारे यहाँ पारसमणि का भी जिक्र आता है जो लोहे से सोना बनाती थी, और फिजिक्स के वहां प्रोफेसर साहब बैठे हैं। आज फिजिक्स भी मानती है कि जो लोहा है उसमें 196 एटम है। पहले आपको ये लगता है कि ये स्वामी जी ने, जो शोभन सरकार ने सपना देखा है कि 1000 टन सोना उस किले और मंदिर की जमीन के नीचे होगा? देखिए, हमारे साइंटिस्ट सपना देखते हैं मंगल पे पहुंच सकते हैं और उसके लिए पता नहीं कितने यान में फेल हो जाते हैं। सपना नहीं देखते, वो हमारी ख्वाहिश है, वो हमारी कोशिश है, अजीत जी, कोशिश है। और देखिए, श्रद्धाओं पे और विश्वास पे चलने वाला देश है। हमारी परंपरा रही है विश्वास करना अपने साधुओं की वाणी पर। अगर उन्होंने ऐसा कहा है और उसका वो दावा करते हैं तो लेकिन बड़ा सवाल दरअसल ये है कि सरकार हर साल, महीने में कह लीजिए आप, तमाम जो ये खनिज पदार्थ होते हैं उनको निकालने के पहले रिसर्च में करोड़ों रुपए खर्च करती है। तो क्या सपनों के जरिए भी ये सारा काम हो जाया करेगा? साधु बाबा वहां पर जाएंगे और वो बता दिया करेंगे कि यहां पर क्या जमीन के नीचे दबा हुआ है, वहां से चीजें निकाल ली जाएंगी। उन्नाव में एक जगह है जहां पर किले के आसपास वीराना होता था, सन्नाटा पसरा होता था। आज वहां चहल पहल है, मेला लगा हुआ है, सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। और यही नहीं, आपको बता दें, सरकार की तमाम मशीनरी वहां पर जुटी हुई है, चूंकि एक साधु ने दावा कर दिया है कि वहां जमीन के नीचे करीब 1000 टन सोना छिपा हुआ है। ये तथ्य है, जो ये दावा किया गया है, उसकी हकीकत क्या है, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं कई खास मेहमानों के साथ। और अब इस सेगमेंट की शुरुआत ओमकारानंद सरस्वती जी आपसे मैं करना चाहूंगा। आपको क्या लगता है इस सपने की क्या हकीकत हो सकती है? नहीं, अगर शोभन सरकार के शिष्य ने इतने विश्वसनीयता से इस बात को कहा है कि हम डिपॉजिट भी कर रहे हैं और उसकी खुदाई अगर पाने पर अगर उसमें सोना नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं उसको डिपॉजिट को जब्त भी कर लिया जाए, तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता तो है ही है। और ऐसे स्वप्न की व्यवस्था हमारे शास्त्र में, पुराणों में दी हुई है कि अक्सर जो है स्वप्न सत्य के रूप में स्थापित होते हैं। बस ये है कि किस विचारधारा से, किस स्वरूप से देखा गया है। अगर शुद्ध व्यक्ति ने देखा है, पवित्र व्यक्ति ने देखा है, साधना करने वाले ने देखा है, किसी तपश्चर्या करने वाले ने देखा है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सत्य रूप में उसके स्वप्न में आ सकती हैं। आपको लगता है कि ये सपना सच हो सकती है? आपको लगता है कि सच हो सकता है? आपके पास आएंगे ओंकारानंद जी, हमारे साथ पुनीत आलोक है पटना से। पुनीत जी, स्वप्न को भी एनालिसिस किया जाता है, स्वप्न का, सपनों का विश्लेषण किया जाता है। हालांकि मैं नहीं जानता कि इसमें सच्चाई कितनी होती है, आकलन कितना होता है, स्पेकुलेशन और
कयास कितना होता है। लेकिन क्या ये सपने में देखी गई कोई चीज, जैसे हम सब लोग अगर याद करें, पता नहीं 20, 25, 30 सालों में न जाने कितने तरह के सपने देखे, और कभी सपने में राजा भी बने होंगे, कभी रंक भी बने होंगे, बट जो है वही है, सपनों ने कोई योगदान नहीं किया। खुली आंखों से सपने देखे, वो कुछ जरूर पूरे हुए। अब सवाल उठता है कि क्या आपको लगता है कि ऐसा सपना देखा गया अगर, तो क्या वो सपना सच हो सकता है? अगर किसी व्यक्ति ने अपने स्वप्न के द्वारा अपने से संबंधित चीजों को देखता है तो निश्चित रूप से वह स्वप्न सच होता है। उस स्वप्न का संकेत अगर उस साधु से या उस साधु के द्वारा किए गए कृत्यों से जुड़ा हुआ है तभी वह स्वप्न सच होता है। हर मनुष्य का जो स्नायु मंडल है वह हर चीजों को, संकेत को अपने शरीर में मन के द्वारा परिलक्षित करता है। साधु ने दो बातें कही, एक राजा ने मुक्ति मांगी है मुझसे, दूसरी कि धन वहां जमीन के नीचे गड़ी हुई है। इस दो बातों की सत्यता तभी हो सकती है जब वहां खुदाई हो। जहां तक स्वप्न का संदर्भ है तो स्वप्न उस साधु ने देखा है, स्वप्न की चर्चा जिस व्यक्ति के द्वारा हुई है और जिस सत्ता ने उस स्वर्ण के खोज के लिए प्रयास प्रारंभ किया है। जी। जहां तक साधु ने कहा कि पितृपक्ष में मैंने उस स्वप्न को देखा जब राजा उस चीजों से मुक्ति चाहता है, तो मुक्ति कहां है? उस स्वर्ण बंधन से जिस स्वर्ण को उसने दबाया है। माध्यम कौन है? एक आध्यात्मिक व्यक्ति जिसको कि उस स्वर्ण से कोई लोभ नहीं है। ठीक है। उसकी इच्छा है कि यह समाज में खर्च हो। जी। जो वैज्ञानिक तथ्य है, ठीक है, वो उसका परिमार्जन यह है कि उस व्यक्ति ने धन को देखा। चलिए, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि सपना सच हो सकता है। आपके पास हम वापस आएंगे, संक्षिप्त हम चाहेंगे। डीके तिवारी है, प्रोफेसर हैं। डीके तिवारी जी, 1000 टन सोना, 1000 टन सुन के ही लगता है 1000 टन सोना सपने में देखना, और उसके बाद डंके की चोट पर यह कहना कि यह सोना तो यहां है, और आज प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर यह कहना कि अगर सोना न मिले तो 10 लाख रुपया जब्त किया जाए और दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। ये कहना इस तरह से, क्या आपको लगता है कि इतना सोना हो सकता है किसी राजा के पास? और वो भी कोई राजा, कोई देश के जो बड़े 10-20 राजा थे जिनके बड़े बड़े रजवाड़े थे, वैसे राजा भी नहीं थे वो उन्नाव के राजा राव बख्श सिंह जी। देखिए, सपना हमारा विषय नहीं है, ना हम उसके विशेषज्ञ हैं जी। नहीं, हम तो सोने की क्वांटिटी और राजा की हैसियत की बात कर रहे हैं। सामने रखना चाहते हैं जी। राव बख्श जी का जो उत्तराधिकार में मिला हुआ राज्य था उसमें 5 परगने और 20-25 गांव थे जो 20-25 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत थे। उससे उनको जो लगान मिलती थी प्रतिवर्ष लगभग 45,000 रुपया मिलती थी। 20,000 रुपया तो वो अपना खर्च कर देते थे कर्मचारियों पर, 25,000 के आसपास उनकी वार्षिक बचत हो जाती थी जी। अगर फसल अच्छी हो जाती थी तो एक उम्मीद की जाती थी कि उनको 1 लाख रुपए तक लाभ हो जाता था। जी जी जी। और इस आमदनी के आधार पर वो इतना बड़ा सोने का भंडार एकत्र कर पा रहे होंगे, ऐसा हमको यथार्थ में लगता है। दूसरे वाकई सर, हम आपके दोबारा लौटेंगे, अपनी बात तफसील से रखिएगा। वाकई बहुत दिलचस्प है। सोचिए जरा, एक साधु का दावा होता है और पूरी सरकारी मशीनरी वहां पर जुट गई है और वहां पर खजाने की खोज जारी है। जी हां, पूरे देश की निगाहें इस वक्त उन्नाव की तरफ लगी हुई हैं और बड़ा सवाल यही है कि क्या जमीन के नीचे से खुदाई में 1000 किलो टन सोना मिलेगा? सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन दावा यही है शोभन सरकार नाम के एक संत का। उन्होंने सपने में ये चीजें देखी हैं। इसी बाबत उनके शिष्य हैं ओमी बाबा, खास शिष्य हैं, उनका क्या कहना है सुनवाते हैं पहले आपको। अगर किसी भी वजह से अगर सोना नहीं निकलता है तब क्या होगा? आपकी बात कल्पनाओं की है। हम साधु महात्मा कल्पनाओं में नहीं जीते हैं। हमें संसार रचना आता है, संसार चलाना आता है। दोस्त, उस तारीख का इंतजार करो जिस तारीख को हमें जिला प्रशासन ये कहे कि आइए आदमपुर का सोना दे दीजिए। यहाँ तो चूंकि एएसआई की मार्किंग होनी है, मिश्रा जी खड़े हुए हैं, मैं अपने एएसआई के हिसाब से करेंगे। पुरातत्व महत्व का है मामला, जो निकलेगा मिश्रा जी जाने। गोल्ड निकले, सोना निकले, चांदी निकले, लेकिन कुछ जरूर निकलेगा ऐसा जो बहुत कीमती होगा इस देश के लिए। राइट, ऐसा जरूर निकलेगा, ये मेरा वचन है। जब नहीं निकलेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझसे पूरी खुदाई खर्चा ले दे और मैं जेल भेज दे। उसके अलावा जो मैंने बातें कही हैं, इन बातों की टेस्टिंग, संत की कृपा की टेस्टिंग किसी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से नहीं हो सकती। संत की कृपा की टेस्टिंग उनके सम्मुख जाकर जांचना करने से ही हो सकती है। ये तो आस्था का विषय है। आस्था का विषय नहीं है, ये टेस्टिंग का विषय है। आस्था का विषय नहीं, मैं कृपा करने की बात चुनौती दे रहा हूँ। आज मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक प्रपोजल भेजा है कि भाई ऐसा है कि आपको अगर मैं आदमपुर बुलाता हूँ
तो आपको वहाँ आना पड़ेगा। वहाँ से मैं आपको स्वर्ण भंडार देता हूँ, तो आपको परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने पड़ेंगे देखने के लिए खुली आंखों से। तो आप 10 लाख रुपए का डिपॉजिट मुझसे पहले ले लीजिए इन अरेंजमेंट्स के लिए, और मुझको टाइम दे दीजिए। आपका अरेंजमेंट्स पूरे हो जाए, मैं टाइम दे दीजिए, मैं हम वहाँ सरकार को लेके आ जाते हैं। अगर देर एंड देर आपको हम अपना वादा पूरा कर दें तो डिवाइड हमारा हमको वापस कर दीजिए, प्रणाम करिए, अपने अपने घर जाइए। ठीक न कर पाए डिवाइड लेस कीजिए, सनसनीखेज अफवाहें उड़ाने के जुर्म में हमको देशद्रोह का मुकदमा चला दीजिए। लिख के रखा मैंने, आज को मेल किया। ये देशद्रोह के लिए आपने लिखा है? चैलेंज किया, 10 लाख रुपए जमा करने की बात की और पनिशमेंट करने की बात की। ये मैंने साफ लिखा है। देखिए, यदि केंद्रीय सरकार अथवा जिला प्रशासन सहमत हो तो इस प्रस्ताव पर अमल करने से पूर्व मैं रुपये 10 लाख मात्र पहले जमा कराने के तत्पर हूँ। यदि शासन द्वारा नियत समय पर श्री स्वामी शोभन सरकार जी अपने प्रस्ताव के अनुरूप स्वर्ण कोष उपलब्ध करा दें तो जमा किया गया 10 लाख रुपया हमें वापस कर दिया जाए, अन्यथा ये धन जब्त कर दिया जाए तथा सनसनीखेज अफवाह फैलाने का दोषी मानकर हमारे विरुद्ध मौके पर दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी। ये यहाँ के सोना के बारे में कहा, सब जगह के लिए, यहाँ के लिए कहा है, जहाँ के लिए जहाँ के लिए कहा। अच्छा।